एनसीईआरटी एंड ए स्मॉल नोटबुक। देख सकते हो तुम नोटबुक का साइज, ये कोई बड़ा नोटबुक नहीं है। एंड 2-4 छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मेरा यही था। बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा मटेरियल यही था। एंड इतने से मैंने पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन मैंने सही किया। एक जो पोलोनियम वाला क्वेश्चन आया था पी ब्लॉक का, वो मेरे से नहीं हो पाया, मैंने स्किप कर दिया बिकॉज पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आएगा ये सोच के मैंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा था। वो मेरी गलती हो गई, मैंने केमिकल बॉन्डिंग से ही चीज़ों को किया था, पी ब्लॉक को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मेरा वो क्वेश्चन छूट गया। बाकी एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था। एंड ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट में मेरा पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया था। मेरा टोटल 20 मिनट्स में मेरा पूरा केमिस्ट्री नीट 2024 का कंप्लीट हो गया था। ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, 10 मिनट में ऑर्गेनिक हो गया था। एंड उससे भी कम टाइम में, मतलब 5 मिनट के अंदर मेरा इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट एंड बाकी टाइम फिजिकल में। तुम सोच सकते हो कि कितना कम टाइम में मैंने किया। एंड उसका एक मतलब जो रॉन्ग हुआ कि मैंने फिजिकल का एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना था। बाकी सारे मेरे चीज़ क्लियर हुए। इनऑर्गेनिक का मैंने सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो किया, कभी भी मैंने टीचर को ब्लेम नहीं किया। आई अंडरस्टैंड इनऑर्गेनिक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू समथिंग लर्न। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है होता है चीज़ें, तो उसको लर्न करना इट्स नॉट ईजी, बट इट डजेंट मीन कि तुम अपने टीचर को ब्लेम करोगे, क्योंकि मैंने पूरा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एमडी सर मोहित दादिश सर से पढ़ा था। देखो मेरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग एमडी सर, पीरियोडिक टेबल एमडी सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एमडी सर, डीएनए ब्लॉक एमडी सर। हर चैप्टर मैंने सिर्फ एमडी सर से पढ़ा था बिकॉज ही इज समवन, इनऑर्गेनिक को जितना समझा जा सकता है उससे ज़्यादा डिटेल में जाके वो समझाते हैं। हर एक टीचर मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो मैं एग्जैक्टली वो वर्ड भूल गई, एक ट्रिक देता है हर एक कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड मोहित दादिश सर के ज़्यादातर चीज़ें मैं क्या करती थी, जो यूट्यूब का वन शॉट्स होते हैं वहाँ से मैं देखती थी। वाई? जस्ट बिकॉज कि वो मुझे एक मोटिवेशन देता था कि हाँ, एक शॉट में अगर टीचर खड़ा होके एक शॉट में 12 घंटे 10 घंटे में पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा सकते हैं, देन व्हाई कांट आई सिट फॉर 12 आवर कंटिन्यूअसली एंड कंप्लीट अ चैप्टर ऑन ए सिंगल सिटिंग। जब टीचर ब्रेक लेता था, जब सर ब्रेक लेते थे तभी मैं ब्रेक लेती थी। एंड एक ही शॉट में सारे चीज़ में कंप्लीट करती थी। एंड हो सकता है नोट्स में बाद में बनाती थी, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज समथिंग यू हैव टू लर्न। उसके लिए नोट्स बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और कैसी तरह याद करोगे, बार बार पढ़ना तो पड़ेगा। एक बार नोट्स बना लो तो थोड़ा सा 10 बार पढ़ने के जैसा काम हो जाएगा। तो ये देख सकते हो तुम केमिकल बॉन्डिंग एमडी सर का मैं पूरा यहाँ पे नोट्स बनाती थी। हर चीज़ तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मतलब दिखा के क्या करूँगी, सर का नोट्स है ऑलरेडी पीडीएफ में अवेलेबल है, यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स का भी सब कुछ तो अवेलेबल है ना। तुम लोग मैं बस दिखा रही हूँ कि हाँ मैंने इस तरह से किया था। एंड मैं शॉर्ट नोट्स को भी थोड़ा सा दिखा दूंगी। ये केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, इन 2 चैप्टर्स को सर ने जितना डिटेल में करवाया है ना, अगर उतना डिटेल में तुम कर लोगे तो वो बस नीट का एक मतलब नोट्स का 50% तक लेवल ही नीट में आता है। अगर उससे बहुत ऊपर भी चला गया तब भी उनके लेक्चर से सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ा था, उतना तो आया भी नहीं। तो ये तुम्हारे बेसिक चैप्टर्स है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान दो। एंड यहाँ पे एस ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था। एंड ये रहा मेरा डीएनए ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स में दिखा दूंगी। शॉर्ट नोट्स में भी मैंने ये मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट मतलब मैंने ये सोचा था कि लिखूंगी, लिखा ही नहीं कभी, बट याद, हाँ मेरे को ट्रिक याद था, सर का ट्रिक मेरे पास याद था, तो मैंने पूरा चीज़ किया। यूट्यूब में उनका वन शॉट अवेलेबल है, तुम फ्री में जाके देख सकते हो, बट यू नीड टू कीप पेशेंस। ही इज़ नॉट समवन हु इज़ डेयर टू मेक यू लव, तुमको हंसाने के लिए वो वहाँ यूट्यूब पे नहीं है। यहाँ पे ही इज जस्ट टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट टू स्कोर बेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कहीं किसी और से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा बिकॉज ही वॉज द बेस्ट फॉर मी। एंड ये भी डीएनए ब्लॉक का जो प्रिपरेशन वाला है, पी ब्लॉक का रिवाइज सिलेबस का थोड़ा बहुत देख लिया था। मुझे मतलब डीएनए ब्लॉक बहुत ज़्यादा टफ लगता था, तो बार बार मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाती। ये अलग पेज है, छोड़ो, ये कंजूसी की हदें देखो। ये दूसरा कुछ मतलब था प्रिंट आउट, तो मैंने उसी पे इसको लिख लिया। एक पेज खाली था, उसके यूज़ क्यों करें, वेस्ट क्यों करें। तो ये जो सर ट्रिक बताते हैं डीएनए ब्लॉक वाला का सीरीज़ का सब कुछ, ये जो सर का ट्रिक है ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो सर बताते हैं ना कि कौन कौन से हो गए एंड कौन कौन से रिपीट नहीं होंगे, वो सब चीज़ें, हर चीज़ मैंने लिख रखा है। ये सर का स्पेशल वाला ट्रिक, स्पेशल वाला ऑर्डर जो सर बताते हैं, ही इज समवन यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली, राइट।
वो ऐसे नहीं है कि तुमको बहुत मज़ा आएगा उनसे पढ़ के, बट हाँ मार्क्स आएंगे इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो मैंने यहाँ ऐसा भी नहीं कि मैंने उत्थान उम्मीद ये सब नहीं किया था, उत्थान उम्मीद का भी मैंने एमडी सर का चीज़ें किया था, बिकॉज एंड में भी मुझे लगा था कि मैं जैसे जैसे उनकी बातें सुनती हूँ ना मुझे उसमें रिवाइज करना अच्छा लगता है। उन्होंने माइंड मैप भी पढ़ाया, मैंने माइंड मैप से भी रिवाइज किया, कुछ नहीं बस हेडफोन लगा के मैं सुनती रहती थी, चीज़ें सेम ही होता था, वो बोलते रहते थे मैं सुनती रहती थी। तो इट्स अ बेटर वे ऑफ रिवाइजिंग द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट फॉर नीट सिलेबस। इट वॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर मी। ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है यार, इनऑर्गेनिक बहुत बोरिंग है। हाँ यहाँ तक पूरा बेसिक चैप्टर्स था एंड कॉपी को उल्टा करके, पता नहीं है तुम लोग करते कि नहीं, मैं तो ये बहुत करती हूँ भाई, कॉपी को उल्टा करके नया चैप्टर। तो यहाँ डीएन ए ब्लॉक से स्टार्ट किया। मेरे कैमरे की क्वालिटी इतना ख़राब है, बार बार ब्लर हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीएनएफ ब्लॉक का सेक्शन KMNO4 का हर चीज़ इनऑर्गेनिक का जितना अच्छे से एंड जितना समराइज्ड वे में मैंने नोट्स बनाया ना, इसीलिए मुझे और कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ा शॉर्ट नोट्स वगैरह की, मैं इसी को रिवाइज करती थी। बिकॉज शॉर्ट नोट्स में मुझे इनऑर्गेनिक में फोमो होता था, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, एक के साथ एक का कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल ही दिमाग ख़राब करने वाला सब्जेक्ट है। बट मैंने सर को ट्रस्ट किया, सर ने जितना बताया उतना मैंने करने का ट्राई किया। बट तुम ये गारंटी लो बस 50% से भी कम आता है। अगर पेपर का लेवल नेक्स्ट ईयर बहुत ऊपर भी जाएगा फिर भी उनके लेक्चर से कवर हो जाएगा, ये गारंटी बिल्कुल मेरे है, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी सालों तक फॉलो किया है। हाँ हो सकता है कि मैं अपना लर्निंग जो है स्किप करती थी, नोट्स बनाती थी, लर्न नहीं करती थी, उससे कहाँ से सिलेक्शन होगा। इससे तुम टीचर बदल के कुछ नहीं कर सकते। ये डीएनए ब्लॉक का पूरा चीज़ है एंड ये सब कुछ याद करने के लिए मैं यूज़ करती थी मेरा जो है मेमोरी मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट। ये स्टिकी नोट्स ऑलरेडी रह गए जिसमें मैं सोचा था और भी लिखूंगी, स्टिकी नोट्स भर के रखूंगी, वो सब कुछ मतलब रह गया, हो गया उतने से। तो ये है मेरे मेमोरी मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ भी मैं इसी वीडियो में बोलने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक बार तुम चैनल पे जाके देखो कि क्या मैंने बता रखा है मेमोरी मैजिक बॉक्स, जिससे मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के फैक्चुअल चीज़ें एंड फिजिक्स के टफ फॉर्मूले, जो ये वाले फॉर्मूलेज देखो जो ऊपर है मैंने वही दिखा दिया, इस टाइप के फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते थे, हाउ आई यूज टू मेमोराइज देम। एंड ये चीज़ ऐसी है, ये मेरा चॉकलेट का डब्बा है जो मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये चीज़ ऐसी है कि मेमोरी मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट तुमको कहीं और मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मिला था, मैंने खुद से अपने दिमाग से सोच के किया एंड ये चीज़ बहुत अच्छे से मुझे इस चीज़ ने हेल्प किया। तो मेक श्योर यू विजिट माई चैनल वंस। अगर तुमको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी वाला यूट्यूब चैनल नहीं है एंड ये चीज़ तुमको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ये वीडियो का एक भी मिनट तुम्हारा अगर वेस्ट नहीं हुआ तो कमेंट इट डाउन कि अच्छा लगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी मेरे चैनल के कंटेंट वैसे ही रहेंगे एंड कॉलेज जाने से पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जितना हो मैं अपना कंटेंट दिखा के तुमको अपना पूरा जो है तरीका मैंने यूज़ किया वो तुम लोगों को दिखा पाऊँ, तुम लोगों का टाइम सेव हो। कॉलेज जाने के बाद ये सब मेरे पास नहीं होगा, नोट्स में लेके नहीं जा पाऊंगी उधर। तो मेक श्योर तुम्हें अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे तुमको डाउट है, वीडियो चाहिए, तुम उस पर कमेंट कर दो। अगर मुझे लगेगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर उस पर बना दूंगी एंड चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, लेकिन अभी मुझे बहुत एफर्ट्स करना पड़ रहा है, दिमाग चलाना पड़ रहा है कि एक्चुअल में नीड ऑफ कंटेंट क्या है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हिट दैट कंटेंट, ताकि मैं भी इन स्ट्रेटेजी वीडियो वाले वो जो सैचुरेटेड कंटेंट है उन सब में ना जाऊँ एंड अपने दिमाग का यूज़ करके मैं ये चीज़ कर पाऊँ। एंड आई होप तुमने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो आई एम श्योर यार तुम्हें मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा। तो दिस इज़ मयूरी शर्मा, नाम याद रखना, आगे काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।